मुझे एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए तुम्हारे साथ। प्लीज देव, कुछ तो बोलो। श्रुति 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 श्रुति, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। जब सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा था तो मैंने क्या सोचा? क्या? तुम्हारे बाल, ये आंखें, तुम्हारे होंठ, तुमसे जुड़ी हर चीज इतनी खूबसूरत। तो फिर क्यों श्रुति, क्यों? क्या? आज ही का दिन मिला था तुम्हें सारी बातें करने के लिए। देव, चुप। तुमने जो भी बोलना था तुम बोल चुकी हो। अब मेरी बारी है। यही चाहती थी ना तुम कि मैं कुछ बोलूं? तुम ये जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अपने सीक्रेट शेयर करूंगा या नहीं, मैं हर बात बताऊंगा या नहीं। तुम सिर्फ मेरी बन के रहना चाहती हो, है ना? हाँ देव, तुम्हें भी लगता है ना कि हमारे बीच कुछ स्पेशल है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है बहुत स्पेशल है, और शायद मुझे ऐसा ही लगता रहता। तुमने वो वर्ड बोला जिससे मुझे सख्त नफरत है। मैंने क्या? लव। प्यार करती हो ना तुम मुझसे? लव। क्या है लव? क्या मतलब होता है लव का? लव फैक्ट नहीं है, फिक्शन है। राइटर्स और पोइट्स ने ऐसा क्रिएट किया है इसको तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए, और तुम बेवकूफ बन भी गए। After all the time we have spent together, तुम भी उन्हीं लड़कियों जैसी निकली जिन्हें मैंने तुमसे पहले डेट किया। और पता है क्या, उन सब लड़कियों को मैं भूल चुका हूं, और तुम्हें भी भूल जाऊंगा। गुड बाय। देव, आपने डिसाइड किया है कि उस स्क्रैप बुक की सेल्फी में सिर्फ हम दोनों चाहिए या वो ट्रॉफी भी चाहिए? ट्रॉफी नहीं चाहिए मम्मा, आप ठीक कह रही थी। थैंक यू मम्मा, लेकिन 100% ठीक तो आप भी नहीं हो। मतलब मैंने क्या किया? आपने मुझे सिखाया है कि कोई बुली करे तो उसके सामने स्ट्रांग बन के खड़े रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे किसी अवध रोमांस ने आपको भूली किया और आप अपनी हैप्पीनेस उसे देख के आ गए। आपको अवार्ड फंक्शन में ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आप डर गए थे क्या? नहीं, मैं नहीं डरी थी, लेकिन कभी कभी बड़ी जीत के लिए छोटी छोटी हार सहनी पड़ती है। मेरी जीत तो इसी बात में है ना कि अवार्ड मेरे नाम पे, वो ट्रॉफी तो सिर्फ दिखाने के लिए, तो उसे इतनी इम्पोर्टेंस देने की क्या जरूरत है ना? और मैं अपनी सोहा के बिना ये अवार्ड नहीं जीत पाती। अब गलती की है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। अच्छा, क्या पनिशमेंट मिलेगी? अब आपको अपनी ये वाली ट्रॉफी के साथ सेल्फी लेनी पड़ेगी। क्या हुआ मम्मा? इतनी प्यारी पनिशमेंट सिर्फ मेरी सोहा दे सकती है। मिस बोस, आप नहीं होती तो मम्मा क्या करती? So thank you for everything. It's okay, Dr. Boss. I love you. I love you too.
Just perfect. गोलू सीधा। गोलू मम्मा जल्दी मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा। होल्ड तो तुझे मैं नहीं कर पाती बेटा, मम्मी जी ने इतना खिला खिला कर ना तुझे। अगर आपको फोटो खींचनी है तो जग में अच्छे फ्लावर रखो। वाटर वेस्ट करके कौन फोटो खींचता है? आई लाइक वो वाले येलो फ्लावर जो बिग दादी इंडियन गॉड के यहाँ पुट करती है, जिनका नेम हिप्पो जैसा साउंड करता है। गेंदे के फूल। यस। गोलू जस्ट गो ना। नो। समझ गई, तुम्हें क्या चाहिए? बेड टाइम स्टोरी प्लीज। स्टोरीज। गोलू तो इतना भी छोटा नहीं है कि तू अब स्टोरी सुनेगा। मम्मा प्लीज छोटी सी कोई भी। गोलू प्लीज, मुझे बहुत सारा काम है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा, मम्मी के पास ना एक आइडिया है। ये टैब लो और इस पर कुछ भी देखो, ठीक है? चलो अभी जाओ। हाँ ओके मम्मी। जुग जुग जियो मेरे लाल, ये तो मैंने सुना था, लेकिन तू पहली ऐसी माँ है जो जग जग के चक्कर में अपने लाल को ही टरका रही है। चल एक कहानी तो सुनना चाहता था, सुना देती। तुझे पता है ना कि तू उसकी माँ है। और तुम तो उसके बाप हो ही नहीं। अगर इतनी फिक्र थी तो तुम ही सुना देते ना कहानी। वैसे भी मुझे बहुत सारा काम है, सब कुछ बिगड़ गया है। पीछे जा, पीछे जा, और पीछे, और पीछे। हाँ, खींच। अच्छा नहीं, वेट। ये एंजल ठीक होगा ना? मम्मी, एंजल नहीं होता, एंगल होता है, और कुछ भी ठीक नहीं है। हे गॉड, कितना सो मच ईगो है इसके अंदर। इतनी बड़ी फोटोग्राफ बन गई है, फिर भी अपनी सास की फोटो खींचते इसकी जान जलती है। विक्की, तू क्या सरीला रहा है बेटा? तूने देव के बारे में थिंक किया ना? अब मैं नहीं सोचूंगा तो फिर और कौन सोचेगा? कर रहा हूं मैं तैयारी, तू चिंता मत कर। जल्दी कर मेरे रेड, क्योंकि अभी देव ना खुलजा सिमसिम करके खजाने का मुंह खोल के भूल गया है। अगर उस सिर फिरेका से फिर से घूम गया ना बेटा, तो बंद आजा सिमसिम कहने में उससे देर नहीं लगेगी। मम्मी, अगर इस बारी किसी का जादू चलेगा ना, तो सिर्फ विक्की का ही चलेगा। मेरे रेड। देव, देव प्लीज दरवाजा खोलो। देव, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? देव, ऐसे भी क्या प्रॉब्लम है? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो तुम? तुम देव की गर्लफ्रेंड? देव की एक्स-वाइफ? व्हाटएवर। अगर चाबी अंदर भूल गई हो तो मैं रिसेप्शन में कॉल करती हूँ। चाबी अंदर नहीं है, देव अंदर है और उसने मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। What? मैंने बस उससे अपनी फीलिंग शेयर की थी, that I have fallen for him, और उसने ये किया। I mean, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? He's a heartless idiot, जिसे प्यार समझ में नहीं आता। You know what? तुमने उसे छोड़कर बहुत अच्छा किया। वो एक्चुअली ये डिजर्व करता है, उसे अकेला ही सड़ना चाहिए। मैंने आज तक इतना बदतमीज इंसान नहीं देखा। दुनिया के सामने बहुत कूल बना फिरता है, लेकिन ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये सब कह रहे हो। देव की एक्स वाइफ उसका साथ दे रही है। ओह, नाउ आई गेट इट। तुम अभी भी देव से प्यार करती हो। प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट इट। अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। उसके पैसों को देखकर, उसके चार्म को देखकर उससे प्यार करने की तुमने ये सोचने की गलती की वो तुमसे प्यार करेगा। ये सब तुम्हारी गलती। तुम देव दीक्षित से प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्यार तो इंसानों से किया जाता है और मिस्टर देव दीक्षित एक रोबोट है। यू कांट लव देव दीक्षित। पर इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी ही गलती है। तुमने उसे अपनी जिंदगी में अलाउ किया और तुम्हारे इमोशंस का ये सलाह दिया उसने। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि ये किसी और लड़की के साथ ना हो तो तुम उसे जाकर सबक सिखा सकते हो। भूल जाओ अपने प्यार को, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। जाओ अंदर, जाकर उसे बताओ कि वो तुम्हें ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं देव से सच में प्यार करती हूँ। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है। प्यार के बदले में तुम्हें क्या मिला? यहाँ पे आधी रात को तुम बिना सैंडल के होटल के कॉरिडोर में खड़ी हो। ठीक है, अगर तुम
मुझसे प्यार करती हो तो अपनी हार मान लो और यहाँ से चली जाओ। अगर नहीं तो अंदर जाके उसे सबक सिखाओ। ये सब मेरे कहने पर नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करो। उसने जो तुमसे छीना है उसे वापस लाने के लिए करो। उसे जाकर कहो कि वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। यस, यू आर राइट। मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। अब बता कैसी लगी मेरी कहानी? आप वो बड़ी दादी हमेशा बोरिंग कहानी सुनाते हो। अच्छा ऐसी बात है तो सुन, एक दूसरी कहानी सुन। हाँ? बहुत घना जंगल था, जंगल में बहुत बड़ा शेर। शेर ने देखा हिरन, हिरन ने शेर को देखा और भाग रही शेर उसके पीछे, हिरन आगे शेर पीछे, हिरन आगे। हिरन में इतना जोर से भागी कि शेर को समझ नहीं आया कहाँ गए। मामा जी आप ठीक तो हैं? आपके मामा मेरे कमरे में। चाचू जूनियर, अगर अपने मामा को मुझसे सेव करना चाहते हो तो जल्दी से रैंसम गिफ्ट कर दो। पहले ये बता गोलू कि मामा का फोन तेरे को मिला कहाँ से? अफो, मैं आज बड़ी दादी के पास सोया था। उनको मुझे स्टोरी सुनानी थी। उनकी स्टोरी इतनी बोरिंग थी कि वो खुद सो गई और मैं बोर होके दादू मामा के पास चले आया। और ये भी मुझे कहानी बोरिंग सुनाते सो गई। ए गोलू, तुझे तेरी बड़ी दादी के बारे में जो बोलना है बोल। उनकी स्टोरीज को बोरिंग बोल या और कुछ बोल, लेकिन सब कुछ कितना अच्छा होता है उन स्टोरीज में। कुछ भी बुरा नहीं होता, ना कोई घमंड, ना कोई झूठ, ना कोई और बुरी चीज, ना कोई अच्छा विलन। बिना विलन की स्टोरी में मजा तो ही ना आता है। अब जल्दी से रैंसम दे दो। लेकिन तुझे पता है ना क्या करना है? यस, आई एम रेडी। अच्छा ठीक है, तो सुन। एक बड़ा जंगल था हिल्डी। लो, हाँ सोना। ओफो आशा, मैं सोना नहीं, मैं मिस बोस बोल रही हूँ। बदमाश, कितने टाइम के बाद आवाज सुना। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, अब इमोशनल बातें बाद में। आज जो हुआ वो तो सुनो। स्पीकर पे लगाओ ना, मैं भी सुनूं। अरे आशा कहाँ चली गई? मैं यही हूँ और आपके दादू भी यही हैं। हाय दादू। हेलो। लूटी के ये अभी भी सड़ू है। ए बदमाश, दादू से ऐसे बात करते हैं? अच्छा हाँ बताओ, क्या हुआ आज? आज मैंने आपकी बेटी को डांट दिया जोर से। मम्मा ने गलती करी थी इसीलिए, और फिर उन्होंने मुझे गुड गर्ल बन के सॉरी कहा। वेरी गुड, मेरी दोनों बच्चियाँ काफी समझदार हैं। दीदा पे गई है ना। बस इतना ही बताना था, अब मैं रखती हूँ। हेलो हेलो, आप कुछ भूल रही हैं। गुड नाइट बोलने से पहले क्या करते हैं? हाँ। चलो अब जल्दी से सो जाओ और मम्मा को भी सोने से पहले किसी देना मत भूलना। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। लव यू बेबी, मिस यू। सेम पेज। एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं उसे कहूंगी क्या? लगता है लाइफ में कभी ब्रेकअप नहीं किया। किया है, लेकिन हमेशा मैंने किया है। और ये पहली बार है जब किसी और ने मुझे डंप किया। तो बोलो उसे कि तुम कौन होते हो मुझे डंप करने वाले। अगर तुम मिस्टर देव दीक्षित हो तो मैं जो भी तुम्हारा नाम है वो बोलो उसे।
कि वो तुम्हें नहीं, तुम उसे डम कर। बता दो उसे कि वो गधा है, डोंकी है, और ये दोनों चीजें सेम होती है। बता दो उसे कि मिस्टर देव दीक्षित, तुम एक बदतमीज, एरोगेंट, रूड और बोतल टाइप के इंसान हो, कि तुम मुझे छोड़ने का तक डिसीजन खुद नहीं ले सकते, क्योंकि तुम एक ममास बॉय, तुम एक स्पाइनलेस इंसान जिसकी कोई अपनी सोच नहीं है, ना ही कोई अपनी आइडेंटिटी। तुम एक डरपोक, एक कावर्ड जो हर चीज से, हर इंसान से डरता है। तुम एक ऐसे ममास बॉय जो खुद के प्रॉमिसेस भी पूरे नहीं कर पाते, जो अपने बनाए हुए रिश्ते को भी नहीं संभाल पाते। इसलिए इट्स बेटर कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। तुम एक लूजर हो, तुम इतने बड़े लूजर हो कि जिस प्यार में लोग हार कर भी जीत जाते हैं, तुम उसमें भी फेल हो गए। तुमसे प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, और तुमसे अलग होना मेरा लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। तुम मुझे क्या, किसी को भी डिजर्व नहीं करते। तुम प्यार को भी डिजर्व नहीं करते मिस्टर देव दीक्षित। या फिर ऐसे ही कुछ कह दो। और फिर इक्की भालू का कान मरोड़ के उसके हाथ से मैंगो लेके पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे चला जाता है, और फिर वहां बैठ के आराम से मैंगो अकेले खाता है। बोलो लोगू बंदर, मैंगो कैसा लगा? हेलो जूनियर। सो गया लगता है। ये परफेक्ट है। पूरा याद नहीं हुआ, पर जितना हुआ उतना बोल दो। थैंक यू। देव, ओपन दिस डोर नाउ। देव दीक्षित, ओपन द डोर। सोना दी, आपको इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मुन्नी अंदर चलो और दरवाजा। देव दीक्षित, दरवाजा खोलो। देव, ओपन द डोर। देव, ये क्या हो रहा है? आपको पता है ना कि जब बेबी टाइम पे नहीं सोते तो उनकी टीथ टूट जाते हैं। मम्मा, मैं 6 इयर्स की हूँ, स्टूपिड नहीं हूँ। मुझे पता है सारे बेबीज की टीथ टूटते हैं। अच्छा, वे सुहाना बोस तो बहुत स्मार्ट है। लेकिन आप ये भी जानते हो ना कि जल्दी सोना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पता है, लेकिन मैं आपको गुड नाइट किस और हग के बिना नहीं सोऊंगी। गुड नाइट। तो क्या करने आई हुई? अपने सैंडल्स लेने और तुम्हें अपनी जगह दिखाने। क्या बकवास कर रही हो? तुम होते कौन है मुझे छोड़ने वाले? अगर तुम देव दीक्षित हो तो मैं भी जो मेरा नाम है वो हूँ, और तुम मुझे नहीं, मैं खुद तुम्हें छोड़ रही हूँ। और तुम एक डोंकी गधे हो, और ये दोनों बातें सेम होती है। तुम्हें छोड़ने वाली हर लड़की स्मार्ट और इंटेलिजेंट होती है। देव दीक्षित, तुम एक रूड, बदतमीज, एरोगेंट और अभद्र इंसान हो। मुझे छोड़ने तक का डिसीजन तक खुद नहीं ले सकते, क्योंकि तुम सिर्फ एक मम्मास बॉय हो। मुझे लगा कि आप बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप वही रहेंगे, मम्मास बॉय। You're a spineless man. आप अपने डिसीजंस खुद ले भी नहीं सकते। किसने कहा तुमसे? किसने सिखाया तुम्हें ये? प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, प्लीज। वो आवाज तुम्हारी थी, लेकिन वो अल्फाज तुम्हारे नहीं थे। बताओ मुझे, किसने कहा तुमसे? किसने सिखाया तुम्हें? बताओ। वो बाहर प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तो तुम पागल हो, और वो भी पागल है। मैं अपने दुश्मन के लिए भी विश नहीं करूंगी कि कोई तुम दोनों के बीच में आ जाए, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे बीच में आ गया तो वो भी पागल हो जाएगा। राक्षी, दरवाजा खोलो। मेरी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करने के बाद तुम ऐसे दरवाजे के पीछे नहीं छुप सकती। कुन्नी, कुन्नी, कुन्नी। जी दीदी। ध्यान रखना,
सुहा की नींद न टूटे। सोनाक्षी मैं 5 तक गिनूंगा और अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो फिर ना ये दरवाजा रहेगा और ना ही तुम इस दरवाजे के पीछे छुप पाओगे। 1 2 3 4 5। तुमने किया क्या हंसी सितम, तू रहे न तुम, हाँ हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तू रहे न तुम, हाँ हम रहे न हम। सोनाक्षी, आवाज नीचे रखो। मैं कोई और तमाशा नहीं करना चाहती देव, सो जस्ट गो। वरना तुम्हें यहाँ से निकलवाने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। गुन्नी का फोन? तुमने हमेशा से अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया है। जो तुम कर रहे हो वो सपोर्ट नहीं है, इंटरफियरेंस है। उसे बोल देता हूँ कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। आशा ठीक कहती है। देखो गुन्नी, तुम। हेलो दादा, यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो गया है। दीदी और देव साहब। देव वहां कैसे पहुंचा? क्या किया उसने? देव की इतनी हिम्मत। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुनाई तो अभी भी देता है ना? ठीक है, मैं सिक्योरिटी को कॉल करती हूँ और वो तुम्हें खुद यहाँ से घसीटते हुए लेके जाएगा। तुम्हें लगता मैं ऐसा नहीं कर सकती? Then watch me। फैसला छोटा हो या बड़ा, उसे लेने में 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती, क्योंकि अक्सर देर से लिए गए फैसले वक्त बर्बाद कर देती है और मेरा वक्त बहुत कीमती है। हेलो, डॉक्टर सोनाक्षी बोस स्पीकिंग। कोई यहाँ आके मेरे रूम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि उसे इसी वक्त इस होटल से बाहर फेंक दिया जाए। थैंक यू। हेलो हेलो, पुलिस हेल्पलाइन। देखिए, मेरी बेटी है डॉक्टर सोनाक्षी बोस, उसके होटल के कमरे में एक आदमी घुस गया है। प्लीज आप वहां जल्दी पहुंचिए प्लीज। हाँ, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। मैम, क्या यही वो आदमी है? जी। चल। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि इसे इसी वक्त इस होटल से बाहर फेंक दिया जाए। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। आज के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। सॉरी मैडम, मैं मैनेजर से कह के अभी आपको अपग्रेड दिला देता हूँ। मुझे अपग्रेड की कोई जरूरत नहीं, मुझे बस इस आदमी से छुटकारा चाहिए। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही?
हाँ जी, आपने कंप्लेंट की थी, आपके कमरे में कोई घुस आया है? क्या यही है वो आदमी? मैंने तुम्हारा दरवाजा खटखटाया और तुमने पुलिस बुला ली? तुम 2 साल की छोटी बच्ची हो क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 5 मिनट में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, और जो फैसले गलत होते हैं ना, उनमें और ज्यादा वक्त बर्बाद होता है। सर आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती कि आपको किसने कॉल किया, लेकिन ये आदमी जबरदस्ती मेरे रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। यू कैन अरेस्ट हिम फॉर ट्रेसपासिंग। लेकिन मैडम, आप दोनों तो... अब ये मत कहना कि आप भी इस आदमी से डर गए। हम जो कोई भी हो, लेकिन है तो इस कंट्री के नॉर्मल सिटीजन ही ना, और आपकी ड्यूटी है मुझे हेल्प करना। आई होप मुझे आपको आपकी ड्यूटी याद नहीं दिलानी पड़ेगी। ब्ला 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 ब्ला, इनको सिर्फ ज्ञान देना आता है और कुछ करना भी नहीं आता है। पहले से ऐसी ही है। पहले जब न्यूट्रिशनिस्ट थी तो बताती थी कि क्या बनाना, कुछ बनाना आता नहीं था। क्यों? सॉरी सर, लेकिन एक बात बताइए कि आप सच में इनके कमरे में... हाँ वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। क्या बात है मिस बोस, कितनी पावर है आपकी बातों में। आपने बोला और देवव्रत दीक्षित को हथकड़ी लग गई, अरेस्ट हो गया। Congratulations. थैंक यू मिस बॉस। वैसे भी इस होटल में मेरा दम घुटने लगा था, शायद हवालात की हवा खा के मुझे थोड़ा सांस मिले, थोड़ा बेटर फील हो। आई थिंक इट विल बी फन। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मम्मा, आप यहाँ क्यों खड़े हो? आपको कोई तंग कर रहा था क्या? डोर पे कौन था मम्मा? कोई नहीं, जो भी था अपना रास्ता भूल गया था। उनका यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें अलग रास्ते पे भेज दिया। हमसे बहुत दूर, अब वापस नहीं आएंगे। आई एम सॉरी, आपकी नींद टूट गई ना, लेकिन अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सोहा को, ओके? लेकिन मम्मा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपकी थोड़ी गलती है। ठीक है, चलो सो जाओ। जी जी, कम ऑन, गुड गुड, सो जाना, ठीक है? गुड नाइट। मम्मा, मम्मा मत जाओ ना प्लीज। क्यों? मेरे छोटे से बच्चे को नींद नहीं आ रही? आप ये बेबी टॉक क्यों कर रहे हो? मुझे आपके साथ स्लीपी टाइम करना है। आपको न्यू प्लेस में अकेले नींद नहीं आती ना, इसीलिए मेरे साथ सो जाओ। ओके डन, पर अभी मुझे थोड़ा काम है तो उसके बाद आप सो जाओ। रुकिए सर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी सर। पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा क्या? जी हाँ सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। कंप्लेंट सीधे हेल्पलाइन पे दर्ज हुई थी, इसीलिए आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी ही पड़ेगी। जी सर, थोड़ी देर के लिए चल लीजिए।
सोनाक्षी बोस, हमेशा का नाटक है तुम्हारा। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाती। 7 साल पहले भी यही किया था और आज लौटी है तो माँ, एवरीथिंग इज फाइन। आई जस्ट होप कि कल स्कूल में सोहा को एडमिशन मिल जाए। गुड नाइट। हेलो, मैं डॉक्टर सोनाक्षी बोस बोल रही हूँ, आईपीसी होटल से। आपकी एक टीम यहाँ पे आई थी, मुझे उन्हीं इंस्पेक्टर से बात करनी है। हेलो इंस्पेक्टर, मैं डॉक्टर सोनाक्षी बोस बोल रही हूँ। क्या अभी आप मिस्टर देव दीक्षित के साथ? जी हाँ। उनसे मत कहिए कि मैंने फोन किया है। ओके, बोलिए। ठीक है, मैं करता हूँ। थैंक यू सर, आप जा सकते हैं। क्या हुआ, कमिश्नर का कॉल आ गया क्या? नहीं, डॉक्टर बोस का फोन था, उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। बेचारी को मुझ पे दया आ गई या सच में उसका दिमाग ठिकाने आ गया? कहीं फोन पे डरी हुई साउंड तो नहीं कर रही थी ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। वो इंग्लिश में बोल रही थी कि वो अभी भी दिल्ली लौटी है। वो किसी तरह की मुसीबत में फंसना नहीं चाहती, जीवन में सुख शांति चाहती और किसी तरह के पुलिस केस में आपके साथ फंसना नहीं चाहती। इनफ। अरे सुख शांति की इतनी परवाह थी तो यहाँ आई क्यों? पिछले 7 साल में सब कुछ ठीक जाता, उसके आते ही You're my friend, my heart, my soul. You're the words inside my song. You're my love, my life, my mom. Well done, Soha. Thank you, sir. But my name is Miss Suhana Bose. Oh, of course, Miss Bose. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पेपर देख लिए। लेकिन एक बात थी, आई वॉन्टेड टू डिस्कस। क्या? गो अहेड। मिस बोस, अगर आप बुरा ना माने तो मैं डॉक्टर बोस से बात कर सकता हूँ? You may. सोहा, बाहर जाके वेट करना 5 मिनट के लिए, मामा विल बी देयर। Okay. यस सर। डॉक्टर बोस, सुहाना के फॉर्म पे फादर मदर की जगह पर दोनों जगह आपका नाम लिखा है। आई थॉट कि शायद कोई गलती हुई। जिससे आप गलती कह रहे हैं वो एक्चुअली मेरा डिसीजन है, और कॉलम में जिस किसी का नाम हो उससे क्या फर्क पड़ता है? सुहाना के पापा को ये भी पता नहीं है कि उनकी बेटी है। सच कही कि छिपकली देखी नहीं तो मम्मा मम्मा चिल्लाने लगी। लेकिन डॉक्टर बोस, किसी भी बच्चे के लिए उसके फादर के नाम के बिना इट्स नॉट इजी। आई डिसएग्री सर। और किसी बच्चे की खुशी सिर्फ उसके फादर या उसके नाम से नहीं होती। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर, और आप पे एक बच्चे की नहीं कई सारे बच्चों की जिम्मेदारी है। यू आर अ गार्डियन, और अगर आप ऐसे बात करेंगे तो आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। आई एम सॉरी डॉक्टर बोस, आप ठीक कह रही हैं। कभी कभी हम लोगों की बातें सुनकर एक गलत परसेप्शन फॉर्म कर लेते हैं कि सिंगल मदर्स कमजोर होती, उनसे ना ही खुद का बोझ उठाया जाता है ना ही बच्चे का। वेल इट्स ओके सर, मैंने ये बात पहली बार नहीं सुनी, पर आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई। यस ऑफ कोर्स। मम्मा, आपको प्रिंसिपल सर ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नॉट एट ऑल। प्रिंसिपल सर ने कहा कि मिस बोस को एडमिशन मिल गया है। यस।
और आपका स्कूल यहाँ पे बहुत जल्द शुरू होगा, बहुत मजा आएगा आपको। आई नो, मुझे तो ऑलरेडी मजा आ रहा है। कम ऑन, लेट्स गो। माय रेड। ओ देखिए, अब अपने हाथों से पिलाओगे क्या? कीप ग्लास यहाँ। गो। वक्त आपका कहना ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैडम। पीटा, तुम्हारे लिए ना बादाम मिल्क बनवाया है। तुम सुबह से वर्किंग कर रहे हो, थक गए होंगे ना? अच्छा, अब अपनी मदर को बताओ, उस देव नाम की प्रॉब्लम का क्या उपाय निकाला तुमने? देव प्रॉब्लम है? अबे, अरे कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। सर के ऊपर ये छत, तेरे गले में पड़े ये हीरे जेवरात, ये कीमती कपड़े, सब देव का दिया हुआ है। दिया नहीं है, मेहनत की है मैंने इसके लिए। और अब ये कंपनी मैं ही चलाता हूँ, तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये सब हमारी हक की है, किसी ने दान नहीं किया। तू बस ऑफिस चलाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ऑफिस तेरा हो गया। कोई एहसान फरामोश की परिभाषा तो तुम दोनों से सीखे। मम्मी, एक बात सच बताओगी? आपको सच में कोई और नहीं मिला क्या शादी करने के लिए? मैं कुछ भी अच्छा कर लूं, हमेशा ही नीचे दिखाते आ रहे हैं मुझे। ओह माय रेड, तू क्या अपना दिमाग आराम करता है? हाँ? छोड़ उन्हें, इनकी तो हैबिटेट ही ऐसी है। हाँ? हैबिटेट नहीं, हैबिट होता सिर्फ। हाँ, वही। हाय मेरा बच्चा कितना समझदार है। अब एक्स गरीब की बेटी को ये बता जल्दी से कि आगे का प्लान क्या है? देव भाई ने तो कंपनी बंद करके नुकसान करवा दिया, लेकिन विक्की उस नुकसान से भी फायदा उठाना जानता है। बस अब आप कल तक रुक जाओ, फिर मैं भी देव भाई को बता दूंगा कि मैं ऑफिस में बैठ के चने नहीं खाता। मुझे भी काम पता है, मुझे भी पैसे कमाने आते हैं और मैं भी बिजनेस जानता हूँ। मुझे तो ऑलवेज ही पता था कि तुम मुझ पे गया है। ओह लाइक मी। बड़ा हो गया हूँ। दादी, ओह मेरा गोलू पोलू आ गया स्कूल से। थक गया होगा ना? कुछ खाओगे? नहीं, मैं दो वो खाए थे, वो ट्रायंगल शेप्स के होते हैं ना, समोसे। यस। दादी, आज पता है स्कूल में क्या हुआ? नहीं बेटा, जाके ना पहले फ्रेश हो जाओ। मेरी डिटीशियन आ रही है ना, मेरा अपॉइंटमेंट है उससे। हाँ, बाद में बात करेंगे। चलो बैठो। पापा, आज पता है आपको स्कूल में क्या हुआ? अरे यार गोलू प्लीज, मैं काम कर रहा हूँ ना यार, अभी नहीं। गोलू, मुझे नहीं बताया क्या स्कूल में क्या हुआ? बिक्चा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। थैंक गॉड आप आ गए। मम्मा पापा तो ऑल टाइम बिजी रहते हैं। अरे तो क्या हुआ? तेरा चाचा हमेशा फ्री है तेरे लिए। चल मेरे कमरे में चल। सम चीजें जिंदगी में नेवर चेंज, जैसे कि लाइक ये मनहूस झूला। मंगालन तो चली गई, पर ये मनहूसियत यहीं छोड़ गई। एंड माय डियर एलिना, इस मनहूसियत को गोइंग कर रही है। हाँ, एनीवेज यू टेल, क्या कह रही थी? So salt and chilies बिल्कुल कम. No outside food. Only cook your food in olive oil. डीके, ये तो पूरी अंग्रेजी निकली, सब इंग्लिश में चपड़। ट्रांसलेट। कह रही है नो बाहर का खाना, नो नमक मिर्ची, से घर का खाना। ये कैसी डिटीशियन है? एक्सक्यूज मी, जो आप कह रही हैं कि नो नमक नो मिर्च, ओनली होम का खाना? Yes. How is it possible? मैं तो हुज पार्टीज में जाती हूँ, वहाँ पे न्यू कुजिन खाती हूँ और वर्ल्ड टाइप के कुक्स लगा रखे हैं। सब वेस्ट हो जाएगा ना। वो क्या है ना कि हर रोज फोटो आती है मेरी पेपर में। बट मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं तो काफी पेस्ट्री पार्टीज को फॉलो करती हूँ। काफी सारे सेलिब्रिटीज मेरे क्लाइंट हैं जो कि मेरी किटी पार्टीज में आते हैं। किटी? बिल्ली में? मैडम जी, आप तो डेड एंड पे जा रही हैं। वो वाली किटी नहीं, वो भक्त आपको बाद में बताएगा कौन सी वाली। ओके। डोंट टेल व्हाट डू आई डू। These PAs, you know? अच्छा लिसन। Yes. आप जो कह रही हैं वो मैं
संभाल कर लूंगी। क्या है ना, वो कैसे भी करके मुझे 2 किलो 2 दिन में वेट घटाना है। How is it possible? नो एक्सक्यूजेस, 2 days 2 kilos। ठीक है? चलिए चलिए मैडम, मीटिंग ओवर, आइए हम आपको बाहर तक छोड़ के आते हैं। हाँ, 2 kilos 2 days। All the best। आइए। डिटीशन। गोलू, तेरी गेम का स्कोर आगे बढ़ा कि नहीं? बड़ा तो है बच्चा, बट तू कब आया? बस अभी अभी आया हूँ। मैंने कल टीवी पर देखा। हाँ माँ, इवेंट था, अच्छा था, गया और आ गया। इस बारे में और क्या बात करें? माँ, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों सोच रही है? जो भी हुआ तू जानती है ना, अब इस बारे में क्या बात करें? जानकर भी मैं करूंगी क्या? मैं तो बस देखना चाहती थी कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो ठीक तो है। एकदम ठीक हूँ, देख तेरे सामने खड़ा हूँ। और वैसे भी तेरे बेटे को अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चल जा, तू आराम कर। मैं यहाँ गोलू के साथ हूँ, थोड़ी देर बाद मैं भी आराम करूँगा। मैं तेरे लिए खाना ले आऊं? नहीं, खा के आया हूँ मैं। तो मिस्टर गोलू, कहाँ थे हम? हाँ, तुम्हारी गेम पे ना, जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहले ये बताओ। नो, पहले आप। क्या? पहले आप बताओ कि आप सैड हो क्या बच्चा? सैड? मैं? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? यार बच्चा, तुम हम रहे